अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ गाज़िया अफ़ज़ार और हम इस वक्त मौजूद हैं गिलगित हिल पर और मेरे साथ मौजूद हैं सोनिया बाबर जो कि अपना तारुफ खुद करवाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक सबसे पहले ठाक। तो हमारे देखने वालों को अपना तारुफ करवाइए कि माशाल्लाह आप क्या क्या एक्सपर्टीज़ रखती हैं। अच्छा, मेरा नाम सोनिया बाबर है और मैं जो है ट्रैकिंग कर रही हूँ 2008 से। और लास्ट ईयर मैंने एक पीक समिट की थी, रूपल पीक, जहाँ पे मुझसे पहले यानी कि हमारे ग्रुप से पहले कोई पाकिस्तानी फ़ीमेल वहाँ पे नहीं गई थी और हम ही थे वो पहले जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा गाड़ा। और जो इस साल मैंने किया है वो किया है हरामोश ला, जो एक पास है जो कि बहुत टेक्निकल और बहुत डिफ़िकल्ट माना जाता है। तो इतने डिफ़िकल्ट रास्तों पर चलकर आपको डर नहीं लगता? सच बताऊं तो मैं बहुत डरपोक हूँ और लोग नहीं मानते, मुझे हाइट फोबिया, मुझे पानी से लेके मैंने उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मैंने स्विमिंग सीखी, पानी का जो डर था, और हाइट के लिए मैं पहाड़ों पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ी हैरत होती है जब मुझे लोग भी पूछते हैं कि तुम तो इतनी डरपोक सी, तुम तो ट्रैफिक रोड क्रॉस करते हुए डरती थी। तो किस फिर तरह से किया, कितना इसके चीज़ के लिए जज्बा जो चाहिए वो हाँ, कहाँ से आता है? शौक, पैशन। और मैंने ना बहुत डिफरेंट चीज़ें की। मेहंदी लगाना सीख लिया, आर्ट का काम कर लिया, फ़ोटोग्राफ़ी, फ़ैशन डिज़ाइनिंग, सब कुछ। लेकिन मेरा दिल ही नहीं लगता था। जो मेरा दिल अटका ना एक जगह जाके, वो ये पहाड़ों वाला था, ट्रैक। अभी आपने देखा होगा मैं यहाँ आई हूँ, मेरी खुशी का लेवल ही अलग था। मैं मौसम को एंजॉय करना, पहाड़ को एंजॉय करना और पहाड़ों के बीच में जो खामोशी और जो अकेलापन होता है वो एंजॉय करना। यानी कुदरती मनाजिर को आप अपने अंदर समो लेती हैं और उनको अच्छे तरीके से फील करती हैं। हाँ। तो कब से आपने इस जर्नी स्टार्ट की है? मैंने किस तरह से ख्याल आया और घर वालों की जो है वो आपको कितनी सपोर्ट रही? स्टार्ट किया था, जो प्रॉपर ट्रैकिंग स्टार्ट की थी वो 2009 में। और शुरू में बड़ा सबको अजीब लगता था, क्या अपने आप को थकाने के लिए पैदल चलना है पहाड़ों पे और क्या ज़रूरत है सबकी। तो फिर आहिस्ता घर वालों को आदत हो गई और उनकी फुल सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो जब आप कह रही हैं कि 2009 में आपने स्टार्टअप लिया, तो जब आपने पहला पहाड़ जो भी आपने सर किया, तो उसमें आपके क्या जज्बात थे, क्या कैफियत थी आपकी भी और आपके घर वालों की, जो कहते थे कि छोड़ो नहीं करो, तो क्या क्या था वो? अच्छा नहीं, 2009 में तो कोई पहाड़ सर नहीं किया था, आहिस्ता स्टार्ट किया। जैसे 2 घंटे का ट्रैक था, फिर 2 दिन का ट्रैक हुआ, फिर 4 दिन का, इस तरह आहिस्ता किया। और रूपल पीक जब अपने पिछले साल जो समिट की, तब तो बस धूम मचा दी थी। जैसे हरामोश ला ने धूम मचाई, ऐसे ही रूपल पीक ने। और मेरे घर वाले, मेरे सारी फैमिली, जितने भी कज़न, सब कुछ दूर तक कोई भी ऐसा नहीं है जो ट्रैक करो तो बड़ा इंस्पायर होते हैं। ठीक, तो अभी बताएं कि अब तक के आप कितनी कर चुके हैं, क्वांटिटी कितनी कर चुके हैं आप? सर देखिए, पीक समिट करना अलग है कि आप एक पहाड़ को सर करते हो। अभी जो किया है वो हमने एक पास किया है, जो आप एक जगह से चढ़ते हो और दूसरी जगह उतर जाते हो। यानी कि हम स्टार्ट किया था हमने स्कर्दू से और हम उतरे हैं गिलगित। और वैसे जो है डिफरेंट ट्रैक्स, छोटे बड़े, चिटागटा है, घटोरा लेक है, K2 बेस कैंप है, इस टाइप के। तो आप जिस तरह आप बता रही हैं गिलगित और सवात, वहाँ के तो खैर मनाजिर बड़े खूबसूरत हैं, वो तो भरपूर कुदरती मनाजिर से भरा पड़ा है। तो वहाँ की कोई ऐसी बात, वाकया, कोई ऐसी चीज़ जो आपको याद रही हो? वहाँ का तो सब कुछ याद रहता है, सब कुछ। वहाँ पे बैठ के चाय पीना, वहाँ के लोग बहुत बड़े दिल वाले। छोटे घर हैं लेकिन उनके दिल बहुत बड़े और बहुत मेहमान नवाज। हम ट्रैक पे जा रहे होते हैं, बुरा हाल हो रहा होता है, दूर तक कोई नज़र नहीं आता और एकदम से जो है ना कोई आ जाती है गाँव की खातून या मर्द और हाथ में उनके लस्सी या देसी दूध होता है, कहते नहीं बाजी पी के जाओगे। तो वो ये चीज़ें हमें कराची में नहीं मिलती। अच्छा मुझे बताएं कि जिस तरह जो लड़की, सबसे बड़ी बात कि लड़की, एक लड़की इस तरह के पथरीली चट्टानों पे चढ़ रही है, मुश्किलों से चढ़ रही है, तो आप क्या समझती हैं कि लड़कियों को इस चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए और अब बहुत अवेयरनेस आ गई है। काफ़ी ख़वातीन हैं कराची की इवन जो ये करती हैं। लेकिन जैसे अभी आप थोड़ा सा डर गई थी कि पहाड़ है, मैं कैसे चढ़ूँगी, तो ये सिर्फ आपके अंदर का खौफ होता है, जिसको आप 2 काम है, या तो आप उसको अपने ऊपर हावी कर लो या फिर आप जो है अपने आप को उसके ऊपर हावी कर लो। तो सही, तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? किस तरह से, कोई ना कोई ट्रिक तो होगी? स्लोली आहिस्ता। अभी आप यहाँ तक आई ना, अभी आप यहाँ तक भी नहीं आ रही थी, तो बिल्कुल ऐसा ही है। नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा ऊपर, और फिर जब आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जब आपको लगेगा ये मैं कर सकती हूँ, जब आपको अल्लाह पे यकीन एतमाद होगा कि एक तो, क्योंकि लोग कहते हैं कि वहाँ जाके अगर तुम्हें कुछ हो गया, तो मैंने कहा इसकी क्या गारंटी है कि मुझे घर पे कुछ नहीं होगा। सही। इस पे जो है मेरा तो बहुत पुख्ता ईमान है। हमें इस दफ़ा तो ज़ल्ज़ला भी मिला था, हम बहुत ऊंचाई पे थे, चारों तरफ पहाड़, खाई, मौसम ख़राब, हम गार के अंदर फंसे हुए थे। यानी कि हमने थोड़ी देर के लिए स्टे किया, थोड़ी देर नहीं, एक रात के लिए।
सही। और फिर वहाँ पे ज़लज़ला आया। ओ तो वो फील करना ही अलग कि आपके पास कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक आप सही। खुले आसमान के नीचे हो, पहाड़ों के बीच में हो और ज़लज़ला आ जाए, तो ओ उस वक्त अल्लाह होता है और आप होते हो और हाँ कोई वो नहीं दे होता। सही बात है, फिर वो बारीकी और नज़दीकी पता चलती है कि क्या है। बहुत। अच्छा, तो जिस तरह आपने बताया आपने बहुत सारी चोटियाँ सर की, जो पहाड़ सर किए, तो अब ये बताएं कि उसमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहले तो आपने मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से फिट होना है। सिर्फ ये नहीं कि आप फिजिकली आप फिट हो और आप वहाँ जाते हो ना पहाड़ को देख के ही आप घबरा जाते हो कि इतना ऊंचा मैं चढ़ ही नहीं सकती, या कुछ भी खौफ आ जाता जैसा है। मुझे अभी थोड़ी देर पहले हुआ था कि मैं चढ़ हाँ, तो जाऊँगी पर मैं उतरूँगी कैसे? नहीं सबमिट करना तो ये उसके लिए तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग या आपको प्रॉपर सही। एक्सपीरियंस चाहिए होता है। बाकी ड्राई फ्रूट्स बहुत मैटर करते अच्छा, हैं, स्पेशली ड्राइड जो एप्रिकॉट होती है ठीक, वो आपको बहुत एनर्जी देता है। सही। बाकी आपके अच्छे जूते, अच्छा इक्विपमेंट, अगर अच्छे जूते, अच्छा इक्विपमेंट ना हो, आप अपनी जान गँवा सकते ओह हैं। माय गॉड! तो इतना खतरनाक है ये? बहुत अब आपने देखा होगा फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है, लोगों के हाथ कट गए, पाँव टूट जाता है, तो बहुत ज़्यादा और इक्विपमेंट बहुत मैटर करता है। सही। तो जिस तरह आप चढ़ती हैं, जाती हैं, तो आप ये खाने-पीने की चीज़ों को किस तरह से यानी कि सेव करती हैं? क्या करती हैं? उस चीज़ के लिए क्या प्रोसेस होता है? वैसे तो हम जो है हमारे साथ पोर्टर्स होते हैं, ठीक, लेकिन जैसे आपका ट्रैक है तो ट्रैक पे फिर हम ड्राई फ्रूट्स ही खाते हैं, हम कुछ और खा नहीं सकते। वहाँ ठीक। वॉशरूम का भी मसला है, खुले आसमान पे कहाँ जाएँ वॉशरूम, सही, तो ड्राई फ्रूट्स खा लिए और ओआरएस बहुत बहुत एनर्जी देता है, पानी बहुत सही। बस। जब हम वहाँ बेस कैंप पे या जहाँ हमने रुकना होता है वहाँ पहुँच जाते हैं, फिर पोर्टर्स जो है हमारे लिए खाना बनाते हैं। सही। तो ट्रेनिंग के हवाले से बताएँ, ट्रेनिंग किस तरह से लड़कियाँ, लड़के जो भी लेना चाहें, वो किस तरह से लें? क्या कहाँ से स्टार्टअप लें? अफ़सोस की बात कि कराची में तो कोई ऐसी ट्रेनिंग एकेडमी नहीं, कोई माउंटेन क्लाइंबिंग की हो, कुछ ट्रेनिंग के आहिस्ता-आहिस्ता सीखें। इस्लामाबाद में तो फिर भी स्टार्ट हो गया, तो अगर ये सब नहीं है तो आप जिमिंग कर सकते हैं। आप कोई ठीक, भी एक्सरसाइज जिससे आपका स्टेमिना बिल्डअप हो, आप जो है मेंटली भी फिट हो, स्ट्रॉन्ग हो, और इसके अलावा तो कोई ट्रेनिंग ऐसा है नहीं। और फिर आहिस्ता-आहिस्ता छोटे-छोटे जो ट्रैक्स हैं ना, हम फेसबुक पे भी काफ़ी ग्रुप्स हैं और भी हैं जो ट्रैक करवाती हैं सही, ख़वातीन, और ख़वातीन को ही करवाती है कि ऑल ठीक। गर्ल्स या ऑल फीमेल्स का जो है वो ग्रुप होता है, उसको जॉइन करें पहले आहिस्ता-आहिस्ता और फिर हो जाएगी खुद ही ट्रेनिंग। हमें किसने दी ट्रेनिंग? किसी ने नहीं दी, हम खुद से ही शुरू हो गए और अल्लाह का शुक्र है अब। सही। तो अब मज़ीद आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जो आपको देख रहे हैं, जो आपको सुन रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? कहाँ से स्टार्टअप लें, किस तरह से स्टार्टअप लें और स्टार्टअप अगर ले लें, तो फिर उसको आखिर तक पहुँचाएँ? सबसे पहले तो जो है ना मैंने बहुत सारी ख़वातीन देखी हैं, वो कहती हैं कि फ़ॉरेन टूर करना है, वो वाली पहाड़ी पाकिस्तान से बाहर की। पहले सही, आप अपना मुल्क तो देख लें, पहले अपने मुल्क को एक्सप्लोर करें, और अगर पहले आप मुल्क चलें बाद में, अगर आप शहर कराची में रह रहे हैं तो आप पहले कराची को एक्सप्लोर करें। कराची में ऐसी हसीन जगह हैं, मुझे यकीन है कितने लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये जगह कराची में है। तो इसी तरह जो है अपने मुल्क को, अपने शहर को जो है एक्सप्लोर करें, और जो है इस फील्ड में भी आएँ ख़वातीन। अब बहुत ज़्यादा ख़वातीन इस फील्ड में आ रही हैं, ज़रूर आएँ। और अगर कोई हेल्प चाहिए मुझसे पूछ सकते हैं, फेसबुक पे और दूसरे ग्रुप से आप ज़रूर पूछ सकते सही। हैं। सोनिया को देख के यही कहा जा सकता है, शौक़ का कोई मोल नहीं। आप भी हमारे साथ रहिएगा, बल्कि मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक मैं सोनिया से जो है वो पहाड़ पे चढ़ने की थोड़ी बहुत ट्रिक्स मालूम कर लूँ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।